हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे खनिजों के बारे में। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने खनिजों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। क्या किया था कि खनिज क्या होता है, खनिज के प्रकार कौन कौन से हैं और उन खनिजों में कौन कौन से प्रकार की, जैसे धात्विक और अधात्विक है तो धात्विक में लोहा अयस्क खनिज और अलोह खनिज। तो आज हम जो बात करेंगे वो उनकी डिटेल्स, अर्थात कि राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पर वो खनिज पाए जाते हैं। तो आज हम जो पहली बात करेंगे वो लोहा जो खनिज है, हमारे लोहा खनिज, लोहा धातु या लोहा खनिज, इसकी बात करेंगे। इसमें हमने दो पढ़ा था, एक तो लोहा अयस्क और दूसरा पढ़ा था हमने मैग्नीज के बारे में। कि इन दो चीजों के बारे में हम अध्ययन से डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोहा अयस्क को, कि जो लोहे अयस्क है, लोहे अयस्क हमारे राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है और कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो लोहे अयस्क है, इसका जो राजस्थान में जो अयस्क पाया जाता है, राजस्थान में पाए जाने वाला अयस्क, कि लोहा अयस्क का कौन सा अयस्क है या लोहा धातु का या लोहा खनिज का कौन सा अयस्क है जो राजस्थान में पाया जाता है, तो वो है हेमेटाइट, हेमेटाइट अयस्क। राजस्थान में जो लोहा धातु है या लोहा खनिज है, इसका जो अयस्क पाया जाता है वो है हेमेटाइट अयस्क, कि राजस्थान में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। दूसरी बात करें ये क्या कि कहां कहां, अर्थात राजस्थान में कहां कहां पर ये अयस्क पाए जाते हैं। तो उसमें है पहला जो हमारा जो उदयपुर है, उदयपुर में पाया जाता है। पहला तो उदयपुर, उदयपुर में दो जगह से पाया जाता है, एक तो नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, और दूसरा पाया जाता है उदयपुर में थूर हुंडेर। नाथरा की पाल और थूर हुंडेर ये उदयपुर में है। इसके अलावा जो डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना दौसा में। तीसरा मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला ये जयपुर में। इसके अलावा जो चौथा पाया जाता है वो पाया जाता है नीम का थाना क्षेत्र, नीम का थाना क्षेत्र जो कि है सीकर में। इसके अलावा ये डाबला सिंघाना पाया जाता है झुंझुनू में, डाबला सिंघाना जो जगह है वो है झुंझुनू में। और दौसा में पाया जाता है नीमला रायसेला। और एक और जगह है जो है तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा, तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जो तिरंगा क्षेत्र है यह भी लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यह हमारे लोहा अयस्क के बारे में क्या कि पहला तो राजस्थान में कौन सा अयस्क पाया जाता है लोहे का, तो राजस्थान में जो अयस्क पाया जाता है वो है हेमेटाइट प्रकार का अयस्क पाया जाता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट देखें कि यह राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है। तो पहला पाया जाता है उदयपुर में, और उदयपुर में कहां कहां, उदयपुर में दो स्थानों पर, पहला तो है नाथरा की पाल और दूसरा है थूर हुंडेर। इन दो जगह, उदयपुर की दो जगह है जहां पर से लोहे अयस्क प्राप्त किया जाता है। दूसरा है हमारा डाबला सिंघाना, यह क्षेत्र है झुंझुनू का। तीसरा है मोरिजा बानोला उदयपुर का, वो सॉरी जयपुर का। नीम का थाना क्षेत्र सीकर और नीमला रायसेला दौसा और तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा। इन क्षेत्रों में या इन जगहों पर जो लोहा अयस्क है उसकी राजस्थान में मौजूदा, जो राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद देखें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला या कि जो लोहा अयस्क है हमारा, लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो लोहा अयस्क का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो मोरिजा बानोला जयपुर में होता है। और जो उत्पादन हो गया और भंडारण कहाँ होता है वो होता है उदयपुर नाथरा की पाल में लोहा अयस्क का भंडारण होता है। कि पहला तो क्या क्वेश्चन कि लोहे अयस्क का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है, या कहें कि जो लोहे अयस्क का खनिज का जो गुफा है, या सॉरी वो माने कि जहां से उत्पादित होता है, तो सर्वाधिक उत्पादित होती है मोरिजा बानोला जयपुर से, और इसका भंडारण है सर्वाधिक किया जाता है नाथराई पाल उदयपुर में।
ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि पहला तो नाथसाई पाल में तो भंडारण किया जाता है और जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और ये स्थान है राजस्थान के जहां पर ये लोहे अयस्क पाया जाता है। और राजस्थान में जो लोहे अयस्क या लोहे धातु का जो अयस्क पाया जाता है वो है हेमेटाइट अयस्क। ठीक, इसके बाद देखें इसके अंदर कि लोहे अयस्क के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन मान लो या इसके अंदर ही मान लो क्या कि जो लोहे अयस्क है, लोहे अयस्क राजस्थान में कहें या फिर कहें कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला अयस्क है। पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु, सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है, पृथ्वी में सर्वाधिक रूप से पाई जाने जो धातु है वो है लोहे अयस्क। इसको देखें किस प्रकार समझे। पहला कि जो हमारी पृथ्वी उसकी 3 परतें होती हैं, इस प्रकार से पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। ये फर्स्ट परत, ये सेकंड परत और ये थर्ड परत। जो पहले जो फर्स्ट की जो परत होती है ये होती है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसका जो नाम है वो है सियाल। दूसरा है ये दूसरी परत, इसमें होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमा। तीसरी परत है ये है निकिल प्लस Fe, लोहे अयस्क या फेरस, इसे कहते हैं निफे। ठीक फ्रेंड्स, कि कौन कौन सी परत पाई जाती है वो पृथ्वी में 3 परत पाई जाती है। पहली की सिलिका प्लस एल्यूमिनियम सियाल, सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमा, और नील निकेल प्लस फेरस या आयरन निफे। तो यहां से जो क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन क्या कि धरातल पर या पृथ्वी पर और पृथ्वी में, यहीं पर कंफ्यूजन होगा क्या कि पृथ्वी पर जो सर्वाधिक धातु पाई जाती है वो है एल्यूमिनियम, पृथ्वी पर जो सर्वाधिक धातु पाई जाती है वो है एल्यूमिनियम, और पृथ्वी में जो सर्वाधिक धातु पाई जाती है वो है हमारी फेरस अर्थात लोहे अयस्क, पृथ्वी में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। और यहीं पर देखें कि पृथ्वी पर जो सर्वाधिक अधातु पाई जाती है, सर्वाधिक अधातु वो पाई जाती है सिलिका। सर्वाधिक जो धातु पाई जाती है पृथ्वी पर वो है सिलिका, और पृथ्वी पर जो सर्वाधिक रूप से जो तत्व पाया जाता है, तत्व की बात मुझे तो वो हो गया हमारे ऑक्सीजन या O2। तो पहला क्या हो गया कि पृथ्वी में सर्वाधिक रूप से जो धातु पाई जाती है वो है लोहे अयस्क हमारा। किस प्रकार से कि जो हमारी 3 परतें हैं पृथ्वी की, पहली तो है सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी निफे। तो पृथ्वी पर तो सबसे जो धातु पाई जाती है पृथ्वी पर तो एल्यूमिनियम पाई जाती है, पृथ्वी में पाई जाती है लोहे अयस्क। और अधातु की बात पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक रूप से अधातु कौन सा विद्यमान है वो है सिलिका। और तत्व की बात करें पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है वो है O2, हमारे जो है ऑक्सीजन है वो सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे लोहे अयस्क के बारे में कि लोहे अयस्क राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है और कहां पर। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है, मोरीजा बानोला में, और सर्वाधिक जो भंडारण है वो होता है नाथसाई पाल उदयपुर में। इसके बाद जो हमारा दूसरा है लोहे धातु खनिज में, जो हमारा दूसरा है मैग्नीज है। इसके बारे में क्या कि मैग्नीज के बारे में सबसे पहले क्या बात है कि मैग्नीज है वो राजस्थान में सबसे कम पाए जाने वाली धातु है। राजस्थान में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली जो लोहे अयस्क है, लोहे धातु है, लोहे खनिज है वो है मैग्नीज, सबसे कम मात्रा में। दूसरा हम देखें इसका कि इसका जो भंडारण है कहां पर है राजस्थान में, तो इसका एक भंडारण है बांसवाड़ा में, और दूसरा इसका भंडारण है उदयपुर में। बांसवाड़ा में कहां पर इसका भंडारण, तो बांसवाड़ा में इसका भंडारण लीलवाड़ा क्षेत्र, दूसरा है तलवाड़ा क्षेत्र, तीसरा है इसका नरेडिया क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों, इन 3 जगहों पर बांसवाड़ा की, लीलवाड़ा, तलवाड़ा, नरेडिया, इन क्षेत्रों में बांसवाड़ा में मैग्नीज पाया जाता है, और उदयपुर में पाया जाता है छोटी सार, और बड़ी सार, छोटी सार और बड़ी सार। और एक और है नरेडिया, ये है नगेडिया,
और एक नरडिया और है, नरडिया क्षेत्र, नरडिया क्षेत्र जो कि राजसमंद में है। ये है नगेडिया और नरडिया। यहीं पर कंफ्यूजन हुआ क्या कि नगेडिया जो क्षेत्र है जहां पर मैग्नीज पाया जाता है, नगेडिया तो है बांसवाड़ा में, नगेडिया, और नरडिया जो क्षेत्र है वो राजसमंद में, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पहला तो कॉन्सेप्ट क्या तैयार हुआ कि राजस्थान में सबसे कम मात्रा में पाया जाना जो लोहा है, जो लोहा धातु है मैग्नीज, कहां कहां पर पाया जाता है ये? पहला तो बांसवाड़ा, बांसवाड़े के 3 क्षेत्र, लीलवाड़ा, तलवाड़ा और नगेडिया, नगेडिया ना कि नरडिया। नरडिया क्षेत्र है वो राजसमंद में है जहां पर बहुत कम मात्रा में मैग्नीज प्राप्त होता है। और उदयपुर के 2 क्षेत्र है, छोटी सार और बड़ी सार, जहां पर मैग्नीज पाया जाता है। ये हो गया मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के बारे में एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो मैग्नीज है इसको औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है। कि औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला किस लोहे खनिज को या किस धात्विक खनिज को कहा जाता है? तो औद्योगिक इकाइयों की जो आधारशिला है वो मैग्नीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैग्नीज है इसका उपयोग हमारा जो इंडिया है यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो उद्योग है वो है लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग है, जिसमें स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य जो उद्योग है वो है लोहा इस्पात उद्योग, जिसमें स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में सर्वाधिक रूप से मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसी कारण जो मैग्नीज उसको औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स मैग्नीज के बारे में, अर्थात हमारा जो लोहा धातु खनिज था वो कंप्लीट हो गया। क्या क्या इसमें एक नंबर पढ़ा लोहा एस के बारे में और दूसरा पढ़ा हमने मैग्नीज के बारे में। लोहा एस के बारे में कि लोहा एस सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है, कहाँ भंडारण होता है, और लोहा एस में को जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धात्विक खनिज है वो है लोहा एस के, और मैग्नीज है उसको औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा लोहा धातु कंप्लीट। इसमें हमने लोहा एस और मैग्नीज पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो अगला जो था अलोह धातु। तो अब हमारे जो अलोह धातु थे, धात्विक खनिज में लोहा धातु हो गया, अब हमारा है अलोह धातु। अलोह धातु इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे हम सोने की, सोना गोल्ड, कि सोना राजस्थान में कहां कहां पर पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है राजस्थान में तो बांसवाड़ा में, और दूसरा उदयपुर में। बांसवाड़ा में राजस्थान में जो बांसवाड़ा है यहाँ पर बांसवाड़ा में पाया जाता है तो जगतपुरा भूकिया, और एक पाया जाता है आनंदपुरा भूकिया। और उदयपुर है, उदयपुर में पाया जाता है रामपुरा और खेड़ा। इन जगहों पर अर्थात राजस्थान में कहां कहां पर पाया जाता है सोना? पहला पाया जाता है बांसवाड़ा में और दूसरा उदयपुर में। बांसवाड़ा में पाया जाता है पहला तो है जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया में, और उदयपुर में पाया जाता है रामपुरा और खेड़ा में। ये राजस्थान में पाए जाने वाले या जहां पर राजस्थान में जहां पर सोना प्राप्त हो रहा है, जहां पर राजस्थान में सोना प्राप्त होता है वहां है क्या कि पहले तो बांसवाड़ा है, दूसरा उदयपुर जहां से सोना प्राप्त हो रहा है। राजस्थान में जो सोना है, सोने में सबसे पहले एक मुख्य बात यह है कि यह शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाली जो है वो जो धात्विक खनिज है वो है सोना शुद्ध अवस्था में। इसकी शुद्ध अवस्था होती है 24 कैरेट की, 24 कैरेट की इसकी शुद्ध अवस्था होती है सोने की, जो कि तरल रूप में पाई जाती है, तरल अवस्था में। इस 24 कैरेट अर्थात सोने की शुद्ध जो अवस्था है इसमें 24 कैरेट की होती है।
इसको कठोर अवस्था में अर्थात कठोर बनाने के लिए इसमें तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है, तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या कि जो सोना है, सोना शुद्ध अवस्था में होता है, 24 कैरेट का होता है सोना, और इसको सोने को अर्थात कठोर करने के लिए, सोने को कठोर करने के लिए इसमें किसकी अशुद्धि मिलाई जाती है, इसमें मिलाई जाती है तांबे की अशुद्धि। और जो सोना है इसका राजस्थान में या कहीं कि वर्ल्ड वाइड जो उत्खनन करता है वो की जाती है इंडो गोल्ड कंपनी के द्वारा, जो कि बेंगलुरु की है, बेंगलुरु की कंपनी है इंडो गोल्ड कंपनी, जिसके द्वारा राजस्थान में कहीं कि वर्ल्ड वाइड इंडिया में सोने का उत्खनन होता है, किसके द्वारा, इंडो गोल्ड कंपनी। इसके बारे में जब हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान भूगोल में हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, जब इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, कहां से है, क्या क्या किस प्रकार से ये उत्खनन करती है। तो ये होगा सोने के बारे में क्या क्या, कि पहला तो ये कहां से प्राप्त होता है, बांसवाड़ा से और उदयपुर से। बांसवाड़ा में प्राप्त होता है जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया से, और उदयपुर में प्राप्त होता है रामपुरा और खेड़ा से। इसमें यह धात्विक खनिज है और यह शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है धरातल से या कहीं की पृथ्वी से, भूगर्भ से शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, जो कि तरल अवस्था में होता है 24 कैरेट का। इसको ठोस अवस्था में करने के लिए इसमें तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है, तांबे के कुछ % मिला जाता है, जिससे यह कठोर अवस्था में हो जाता है, जिससे कि आभूषणों का निर्माण कहीं या अन्य चीजों का निर्माण हो सकता है। और इसका जो उत्खनन करता है राजस्थान में कहीं या भारत में कहीं, तो इसका जो उत्खनन करता है वो करती है इंडो गोल्ड कंपनी, बेंगलुरु की कंपनी है इसके द्वारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो दूसरा लोहा धातु था चांदी। जो चांदी है, चांदी में सबसे पहले एक बात कि चांदी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चांदी सबसे ज्यादा अधिक उत्पादित होती है राजस्थान में, प्राप्त होती है राजस्थान में, अर्थात राजस्थान में प्रथम स्थान है चांदी का। चांदी के कारण चांदी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि राजस्थान में जो चांदी होती है वह कहां से उत्पादित होती है, तो राजस्थान में जो चांदी उत्पादित होती है तो जावर से होती है, जावर है उदयपुर में, और दूसरी होती है राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा जो कि कहां पर है, राजसमंद में। पहला कहां पर, जावर उदयपुर में, और दूसरी होती है जावर उदयपुर में, और दूसरी होती है राजपुर दरीबा राजसमंद में। और जो जावर की खान है, जावर की जो खान है उदयपुर में जो खान पाई जाती है, इसकी खोज की गई थी राणा लाखा के टाइम में। राणा लाखा के समय में जावर की जो चांदी की खान थी उदयपुर में है, उसकी खोज की गई थी। और राजपुर दरीबा है, यह राजसमंद में है। यहाँ पर चांदी, यहाँ पर भी चांदी बहुत अधिक रूप से उत्पादित या प्राप्त की जाती है। चांदी के बारे में क्या कि सर्वाधिक सुचालक धातु है, ये सर्वाधिक सुचालक जो धातु है वो चांदी है, सर्वाधिक सुचालक धातु। ये मतलब कि सर्वाधिक सुचालक धातु है, अर्थात इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ही कम है, प्रतिरोध बहुत कम है, इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ही कम है, जिससे कि जो विद्युत व्यय होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये होगा हमारी जो दूसरी लोहा धातु थी उसके बारे में, कि जो चांदी है, ये चांदी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, चांदी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, जो कि जावर और राजपुर दरीबा जो मुख्य जो खाने हैं चांदी की, जावर और राजपुर दरीबा राजसमंद में ये है। और जावर जो खान है इसकी जो खोज की गई थी वो राणा लाखा के टाइम में की गई थी। और चांदी है वो विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो ना के बराबर होता है। तो यह हो गया हमारी जो दूसरी धातु थी उसके बारे में, चांदी के बारे में। हमारा जो तीसरा लोहा धातु है, तो तीसरी लोहा धातु पढ़ेंगे हम सीसा और जस्ता के बारे में। सीसा जस्ता, पहली बात तो ये कि सीसा जस्ता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीसा और जस्ता अधिकतर नहीं, लगभग सभी अधिकतर ही
सीसा और जस्ता वो साथ साथ में प्राप्त होते हैं, तो एक साथ प्राप्त होने के कारण इन दोनों को जुड़वा खनिज कहा जाता है। शीशे की जो अयस्क है, ये शीशे का जो अयस्क जो राजस्थान में प्राप्त होता है, शीशे का अयस्क जो राजस्थान में प्राप्त होता है वो है गेलेना, गेलेना PbS, लेड सल्फाइड। गेलेना है वो शीशे का अयस्क है जो राजस्थान में प्राप्त होता है। तीसरी बात इसी में सीसा जस्ता में कि सीसा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सीसा उत्पादन में भी, चांदी में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है और सीसा उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। या ऐसे कहेंगे भारत में सर्वाधिक शीशे का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में सर्वाधिक शीशे का उत्पादन होता है राजस्थान में, लगभग 89% के आसपास शीशे का उत्पादन होता है। तीसरी बात करें सीसा जस्ते में कि सीसा जस्ता के साथ उत्पाद के रूप में कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो सीसा और जस्ता के साथ उत्पाद के रूप में यहां पर एक होता है उत्पाद और एक होता है उप उत्पाद। तो उत्पाद के रूप में जो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वो होती है चांदी, सबसे ज्यादा प्राप्त होती है चांदी, और उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होती है वो होती है कैडमियम। क्या कि पहला तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साथ ही प्राप्त होते हैं, पहला। उसके बाद दूसरा क्या है कि सीसा का जो अयस्क जो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में गेलेना है जो शीशे का अयस्क है वो राजस्थान में पाया जाता है। तीसरी बात, सीसा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यह ऐसे कहें कि भारत में सर्वाधिक शीशे का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो राजस्थान में होता है, लगभग 89% के लगभग होता है। कि शीशे और जस्ता के उत्पादन के साथ साथ उत्पाद के रूप में कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो उत्पाद के रूप में होती है चांदी और उप उत्पाद के रूप में होती है कैडमियम की, कैडमियम धातु होती है वो प्राप्त होती है। और कैडमियम का उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी कहे या परमाणु रिएक्टर में, परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ी के रूप में, नियंत्रक छड़ी के रूप में कैडमियम का उपयोग किया जाता है। और कैडमियम सीसा और जस्ता के साथ सह उत्पाद में या उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं कैडमियम, जिसका उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ी के रूप में। तो ये हो गया सीसे जस्ते के बारे में जो एक एक नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान या भारत में सबसे अधिक शीशे उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में लगभग 89%। राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, शीशे का गेलेना। उसी प्रकार उत्पाद के रूप में चांदी पाई जाती है और उप उत्पाद के रूप में कैडमियम, जिसका उपयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ी के रूप में। इसके बाद देखिए हम कि जो राजस्थान में कहां पर शीशे और जस्ते का खान है या उत्पादन होता है राजस्थान में, तो राजस्थान में शीशे जस्ते का उत्पादन जहां पर होता है उनमें पहले सबसे पहला आएगा जो हमारा राजपुर दरीवा, राजपुर दरीवा उदयपुर, सो राजसमंद है, राजपुर दरीवा राजसमंद। इसके बाद जावर, जावर की खान, जावर की खान है उदयपुर में। सबसे बड़ी जो खान है शीशे और जस्ते की सबसे बड़ी खान है वो जावर में है, सबसे बड़ी। ये दोनों हमने पढ़ा था चांदी में राजपुर दरीबा राजसमंद और जावर उदयपुर में चांदी पाई जाती है। इसके बाद जो तीसरी है रामपुरा आंगूचा, रामपुरा आंगूचा ये पाई जाती है भीलवाड़ा में। इसके बाद चौथी है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र, यह है सवाई माधोपुर में। और पांचवी है गुडा किशोरी दास क्षेत्र, और ये अलवर में। कि राजस्थान में शीशे जस्ते का जो भंडारण है वो कहां पर है, तो पहला है राजपुर दरीबा राजसमंद में।
दूसरा है जावर उदयपुर में, और जो ये जावर है ये सबसे बड़ी शीशे की या शीशा सबसे अधिक जहां उत्पादन होता है वो जावर या उदयपुर में ही होता है। तीसरी है रामपुर अंगुचा जो कि भीलवाड़ा में है। चौथी है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और पांचवी है गुड़ा किशोरी दास क्षेत्र अलवर में, गुड़ा किशोरी दास क्षेत्र अलवर में। तो ये हो गया शीश और जस्ते के बारे में। क्या क्या कि शीश और जस्ता की जो एक नंबर क्वेश्चन थे वो, उसके बाद राजस्थान में कहां पर ये, अर्थात कहां पर राजस्थान में ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखें हम कि जो राजस्थान है, राजस्थान में जो शीशा है गलन करने के ये जो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में शीशा गलन संयंत्र, शीशा गलन संयंत्र नहीं है। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, शीशे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान में शीशा गलन जो संयंत्र है वो है नहीं। जस्ता गलन संयंत्र राजस्थान में है, वो भी कहां पर है, वो है चांदेरिया, चांदेरिया के बाद रामपुर अंगुचा, रामपुर अंगुचा, और तीसरा देवारी, देवारी या देवारी। तो क्या कि राजस्थान में शीशा का गलन संयंत्र नहीं है। राजस्थान में जस्ते का गलन संयंत्र है जो कि चांदेरिया, रामपुर अंगुचा और देवारी में जस्ते का गलन संयंत्र पाए जाते हैं, और शीशे का गलन संयंत्र राजस्थान में उपस्थित नहीं है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक शीशे का, भारत में सर्वाधिक जो शीशे का उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान में शीशा गलन संयंत्र नहीं है। तो ये हो गया हमारा जो तीसरा अधातु, सॉरी अधातु नहीं, जो तीसरा अलोह धातु था वो हो गया शीशा और जस्ता। इसके बाद जो हमारी चौथी अलोह धातु है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी चौथी अलोह धातु है वो है जस्ता, वो सॉरी तांबा। तो हमारी जो चौथी अलोह धातु है वो है तांबा। ठीक, जो तांबा है, राजस्थान में तांबे का जो अयस्क पाया जाता है वो है कॉपर पाइराइटिज, कॉपर पाइराइटिज तांबे का अयस्क है जो राजस्थान में पाया जाता है। दूसरी बात करें इसमें कि राजस्थान में कहां पर तांबे के भंडारण है, भंडार गृह है उत्पादित किए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आएगा खेतड़ी जो झुंझुनू में है। इसके बाद मीरा का नांगल क्षेत्र, और बनने वालों की ढाणी, बनने वालों की ढाणी ये है सीकर में। इसके बाद तीसरा खोदरीबा अलवर में। चौथा बिदासर चूरू में। पांचवा पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा ये है भीलवाड़ा में। ठीक, क्या क्या कि पहला तो राजस्थान में तांबे का कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो राजस्थान में तांबे का अयस्क पाया जाता है कॉपर पाइराइटिज, राजस्थान में पाए जाने वाले तांबे का अयस्क है। राजस्थान में कहां पर यह उत्पादित किया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है खेतड़ी में। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में कहां होता है, खेतड़ी झुंझुनू में सर्वाधिक। इसके बाद मीरा का नांगल क्षेत्र, बनने वालों की ढाणी, ये सीकर में है ये क्षेत्र। खोदरीबा अलवर में। इसके बाद बिदासर चूरू में, और पुरबनेड़ा भीलवाड़ा में। ये होगा तांबे के बारे में। अब इसके बाद देखें कि तांबे का जो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने की, मानव में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया, तांबे का उपयोग। वो किस प्रकार से कि हमने, हमारा जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें हमने पढ़ा है कि जो हमारी जो सभ्यताएं हैं, पहली है पाषाण युगीन सभ्यता, उसके बाद आती है ताम्र युगीन सभ्यता। पाषाण यानी पत्थर, ताम्र युगीन यानी तांबा। इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता,
अर्थात कांसे के बर्तन या कांसे की धातुएं। उसके बाद लोहा युगीन सभ्यता, ये सभ्यताएं है। तो पाषाण युगीन सभ्यताओं के बाद ताम्र युगीन सभ्यता आती है, अर्थात मानव ने जो सबसे पहले जो जिस धातु को उपयोग किया वो है ताम्र युगीन सभ्यता। और राजस्थान में जो ताम्र युगीन सभ्यता है, कहीं राजस्थान में एक तो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, और दूसरी होती है आहड़ सभ्यता। राजस्थान में पाई जाए, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता और आहड़ जो सभ्यता है इसके अवशेष मिलते हैं राजस्थान में ही अवशेष। और जो गणेश्वर सभ्यता है ये है झुंझुनू के पास, झुंझुनू के पास गणेश्वर सभ्यता है, वो झुंझुनू के पास है। और जो झुंझुनू के पास है इसे जो गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन जो सभ्यता थी हमारी, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को पाया जाता है, जो कि झुंझुनू में है, कातली नदी के किनारे, कातली नदी के किनारे। ओके फ्रेंड्स, क्या कि पहला तो क्वेश्चन क्या कि है इसका कौन सा राजस्थान में कौन सा जो अयस्क तांबे को पाया जाता है, तो राजस्थान में कॉपर जो पायराइटिस अयस्क तांबे को वो पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है खेतड़ी झुंझुनू में, और खेतड़ी झुंझुनू में पाई जाती है गणेश्वर सभ्यता, जिसको कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, जो कि कातली नदी के पास है। और मानव ने जो सर्वप्रथम जिस धातु को उपयोग किया था वो भी तांबे की धातु है। इसके अलावा मीरा का नांगल क्षेत्र बनने वालों की ढानी सीकर में, खोदरीबा अलवर में, पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा में और विदासर चूरू में। ये तांबे के बारे में हो गया। और एक क्वेश्चन हमने पिछले पढ़ा है सोने में, कि सोने को ठोस करने के लिए शुद्ध अवस्था में पाया जाता है सोना, और सोने को ठोस करने के लिए उसमें तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो ये हो गया हमारा जो चौथा एलोय धातु था, धात्विक जो हमारे धात्विक खनिज थे उसमें लोहा खनिज बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमारे एलोय धातु चल रहा था, एलोय खनिज चल रहा था, जिसमें हमने चौथा एलोय खनिज पढ़ लिया। इसके बाद हमारा जो पांचवा एलोय खनिज है वो है टंगस्टन। तो हमारी जो पांचवी एलोय धातु है वो है टंगस्टन। ठीक, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन की टंगस्टन का राजस्थान का जो प्रथम स्थान, राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन में प्रथम स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान। भारत में टंगस्टन में प्रथम स्थान किसका आता है, तो भारत में टंगस्टन में प्रथम स्थान आता है राजस्थान का। इसके बाद टंगस्टन का राजस्थान में कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो टंगस्टन का पाया जाता है वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट अयस्क है वो पाया जाता है, टंगस्टन का वुल्फ्रेमाइट अयस्क वो राजस्थान में पाया जाता है। तीसरी बात करें कि एडिसन बल्ब, एडिसन बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। एडिसन बल्ब के उपयोग में फिलामेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो एडिसन बल्ब के फिलामेंट में के रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो ये होगा टंगस्टन के बारे में नॉर्मल एक नंबर क्वेश्चन की कौन सा अयस्क पाया जाता है, राजस्थान का टंगस्टन में टंगस्टन उत्पादन में कौन सा स्थान है, और एडिसन बल्ब में किस लोहे धातु का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखें कि राजस्थान में किन किन स्थानों पर या कहाँ इसके जो भंडारण है वो कहाँ पर है। तो पहला है इसका भंडारण नागौर में, नागौर में कहाँ, एक तो है डेकाना भाकरी, और नागौर में एक स्थान है जिसे कहते हैं रावल या रावत, रावल या रावत की पहाड़ी। इसके अलावा सिरोही, सिरोही में एक तो वेलदा, बड़ा बेरा, और दूसरा है आबू रेवेदर। इसके बाद पाली में है नाना कराब। कि राजस्थान में जो टंगस्टन है इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में एक तो होता है नागौर में कहाँ होता है, डेकाना भाकरी, और दूसरा है रावल या रावत की पहाड़ी। यहाँ पर
टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सिरोही में किया जाता है, बेलदा, बड़ा बेरा और आबू रेवेदारिस्तान पर। और पाली में किया जाता है, नाना कराब क्षेत्र में, पाली में नाना कराब क्षेत्र में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारी आज का जो टॉपिक है लोहा और अलोहा धातु में हमने पढ़ा है कि लोहा एस के बारे में, मैग्नीज के बारे में, सोना के बारे में, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा और टंगस्टन के बारे में पढ़ा है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो हमारे अधात्विक बच गया, आणविक खनिज बच गए और रासायनिक उर्वरक खनिज बच गए, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।